अच्छा था, आपसे मुझे बात ही करनी थी कि हमारे इस सेमेस्टर में दो कोर्सेज आए हैं। एक अकला के नाम से और एक आईएनसी के नाम से। आपने कौन आपने ये सा? कोर्सेज एक किए हैं? आईएमसी? ACLA। एसीएलए? अप्लाइड। जी, नहीं, एकला तो अप्लाइड वो तो कैल। एकला तो मुझे पता है, वो मतलब अलजेब्रा के उसमें वो तो ठीक है, मैंने किया हुआ है। आगे हाँ 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 दूसरा? हाँ हाँ। और दूसरा था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग का कंपोनेंट से ऐसे कुछ है। मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग है वो। ये वाला कोर्स होता है आप लोगों को? कंट्रोलिंग? इस यार हमने ना, हो सकता है इसमें डिफरेंट नाम से पढ़ा हो। इसमें है क्या वैसे, ये बता मुझे पहले। इसमें भी तो हम क्या बोलते हैं जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है इसमें। हम हमने लोग अभी। आई थिंक सो मैंने मशीन कंट्रोल सिस्टम्स के नाम से पढ़ा हुआ। तो हाँ। तो इसमें ये तो नहीं है जैसे मोस्ट प्रोबेबली किया, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे लैपलेस थ्योरम और फिर फोरियर अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। ये सब अच्छा, चीज़ें पढ़ा हम फोरियर लोग। फोरियर स्टार्ट हो गया है। इन लेप्लास आप जी। लगाकर आप एस निकालते होंगे। ऐसे निकाल देंगे, हमें बस बेसिक समझाया अभी। अच्छा, अभी लेकिन अभी अच्छा। इशू ये आ रहा है ना कि हमारे जो दोनों प्रोफेसर हैं इस इन दो कोर्सेज के हाँ, मुझे पता चला बकवास है। प्रोफेसर बहुत बकवास हैं। अच्छा, आपको पता चला? हाँ, मुझे पता चला, मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। तो फिर अब वो मैं कह रहा था कि मैं तो खैर ढूंढ रहा था कोई किसी के पास ऑनलाइन लेक्चर वगैरह हो। ऑनलाइन लेक्चर्स? ये हमारे जो जी। है ना, ये फिजिकल में हुआ था, पता है? एमसीएस जो है, ये हाँ, ये तो आप फिजिकल होता हमारा बिल्कुल। एमसीएस फिजिकल में हुआ था, और एकला भी हमारा फिजिकल था। ठीक है। सही सही। अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। तो फिजिकल तो हुआ फिर था, ये तो आपके लैब पास में हुआ। हाँ, क्या हुआ? मतलब फिर अब कोई आइडिया कहाँ से मिल सकता है? फिर आपके पास खुद हो दोस्तों के पास वगैरह? कहाँ से हो सकता है? मैं अगर दोस्त से बात कर लूँगा तो आपको शेयर कर जी दूँगा। हाँ, देख लेगा ठीक है। क्योंकि काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया वो। आईएनसी तो खैर वीडियो वगैरह से समझ आ जाता है, लेकिन जो ACL है हम्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और वो ऐसी चीज़ है ना कि समझो कि अलजेब्रा और कैलकुलस सब चीज़ें हैं ना, वो कोई समझाने वाला होता है ना, वीडियो अच्छा, से जरिए नहीं होता। ठीक है। कोई समझाने वाला होता लेकिन है, वो आपको मैं स्टेप एक चीज़ बाय बता स्टेप। दूँ, जो आप वो है ना, वो मशीन कंट्रोल सिस्टम जिसको एमसीएस बोल रहे हैं या आईसी कुछ बोल रहे जी जी। हैं, वो आगे यूज़ होगी वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन का अच्छा। भी आएगा ना आपके पास, जी जी फोर्थ हाँ ईयर में है। इंशाल्लाह आएगा। तो सही। उसमें यूज़ बहुत होगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, सही। तो मैं सोच रहा हूँ कल चलते हैं जरा अच्छा। ये इसी की तरफ। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा, सब शो हो रही है स्क्रीन? जी हाँ। जी, अब मुझे बताएं इसमें क्या मसला क्या आता है आपको। जी। अ, मगर मैं पहले मैं बोलूँ कि इशू ये मेरा पहले आया था कि स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कर रहा था, लेकिन जब जो 3D डायग्राम बन रही थी ऑप्टिमम की में, वो 3D डायग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो आपसे बन रही थी। अब ठीक है। साथ साथ जब इशू मैं ठीक कर रहा था, प्रॉब्लम्स और हो रहे थे। अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम ऐसे हो रहा था कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लोअर आर्म की वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ XYZ की, तो अपर आर्म की वैल्यूज खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। हम्म, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ ना, अब वो कह रहा है मैं कि अपने हिसाब से मैं जो आपने वैल्यूज दी थी वो मैं डालिया, मैं डाला है सारी वैल्यूज। लेकिन अब मैं जब रीचेक कर रहा हूँ, पता चला कि लोअर आर्म सेम सेम है, अपर आर्म की वैल्यूज चेंज है, क्योंकि मैंने वही डाली जो आपकी डाली, तो वो खुद ब खुद वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो मेरे हिसाब अब से जो है ना, प्रॉपर। आपका रेफरेंस का मसला आ रहा है। हाँ। तो रेफरेंस का और ऑफसेट का, अब ऑफसेट और रेफरेंस क्या है ये देखना आप। ये शो हो रही है जो स्क्रीन है, जी जी ओपीएम काइनेमेटिक्स वाली जो है। ठीक है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मैंने ये सपोज किया हुआ था, एक्स वाई जी एक्स, तो ये चीज़ देखा। सही है। अच्छा, नेगेटिव एक्स जो है वो सारे वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है हमारा, यानी ओके। ये वाला, ये बीच में लाइन डाली है वाली, इसको मैंने भी हाईलाइट किया, ये वाला एक्सेस जो है उसको मैंने लॉन्गिट्यूडनल कंसीडर किया। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये तो पता है ना सबको कि मैंने ये सारे हार्ड पॉइंट्स निकाले कैसे, ये तो बता दिया था ना मैंने। नहीं, आपने नहीं बताया था ये। हार्ड पॉइंट्स नहीं बताया मैंने? अच्छा। आपने रफली बताया था कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है। अच्छा हाँ, हार्ड पॉइंट्स के लिए आपने आपने 6 पॉइंट समझाए थे। जो बाकी 6 पॉइंट्स, नहीं 6 पॉइंट्स उसके रॉड्स के। और बाकी जो आपने एक और पॉइंट कहा था कि 2 पॉइंट राइट साइड से, 2 पॉइंट लेफ्ट साइड से, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। राइट पॉइंट्स? राइट राइट से पॉइंट्स कौन से राइट वाले? एंड लेफ्ट। नहीं, आपने कहा था कि डबल आर्म से ऊपर से 3 पॉइंट, नीचे नीचे से 3 पॉइंट, ये छह ठीक है। पॉइंट हो गए थे। जी। आपने फिर आगे से हाँ 4 और की बात आई थी, फिर आपने अच्छा आगे से अच्छा, कहीं से टायरॉयड। आपने रफली ठीक है। समझाया था। ठीक है, वो अच्छा समझ वो, नहीं आई थी। चलिए मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है। जी। अच्छा, ये तो आपने लिखा था, मैंने ये जो था, ये जो ये है, और सेकंड वन ये जो है, इसको मैंने एज ए टायर कंसीडर किया था। और बिल्कुल सेंटर पे हमने जो हमारे जो डबल आर्म है जो जिससे ज्वाइन होने अपराइट से, वो मैंने कंसीडर किया, ये पॉइंट एक ही रहा, और एक है दूसरा। ठीक है। तो इसको ज़्यादा बेहतर है पीछे से दिखा। हाँ भाई, इसमें मैं ये देख रहा था जी। कि ये जो अंदर वाला टायर है वो डबल ए आर्म से पहले नहीं है। क्या? मतलब ये जो टायर के आपने 2 सर्किल बनाए ना, जी जी। जो अंदर वाला है हाँ वो जी। डबल ए आर्म से पहले नहीं है, देखें। ये और ये मतलब ये अंदर है टायर ये वाला, जी जी। और ये जी, मैं ये बोल रहा हूँ जी। जी। अच्छा देखिए ना, जो हमारा जो अपराइट है, जो हमारा अपराइट है, वो अपराइट ऐसे होता है, उसके ऊपर टायर आता है और आगे टायर फिक्स होता है, अगर मेरे पास तस्वीर हो। और जो अपराइट होता है सही सही उसका सही हाफ हिस्सा टायर के अंदर होता है, शायद आपने देखा होगा। सही 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 तो समझ ये गया। इसलिए मैंने उसको विजुलाइज करके बनाया। अच्छा देखें, ये चीज़ जो है ना हिट एंड ट्रायल पे होती है, ये मैंने हिट एंड ट्रायल पे काम किया है।
हमने कंसिडर किया। अभी लेट्स सपोज अभी टायर रॉड वाला सीन है, अभी वो नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने 1 बाय 1 या तो ये इसको पकड़ ले और यहाँ जाके इवेल्युएट में जाके मेजर कर लें और एक्स वाई जी कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ये। इस पॉइंट्स को हमने यूज़ कर लिया, एक एक को हमने, यानी जैसे लेट्स सपोज ये हमारा डबल में, तो डबल में मैंने इसको इस वाले को 1 दे दिया, इस वाले को 2 दे दिया, इस वाले को 3 दे दिया, और ये है रेयर रेयर साइड का, रेयर साइड लेफ्ट, तो मैंने इस तरीके से दे दिया नाम। तो इसमें तो वैसे कोई मसला नहीं होगा राइट एंड लेफ्ट का, ऐसा कोई मसला हुआ है? नहीं, इसका कोई इशू नहीं था। उसके बाद मैंने ये पॉइंट्स कंसीडर किए ये वाले और मैंने उसको राइट कर लिया। राइट करने के बाद पहले मेरे पास 4 से 5 मैंने रिवीजन किए थे। पहले मैंने ये किया कि इसकी जो ये जो जी एक्स जो एक्स एक्सेस है इसका, यानी इसका जो ट्रैक है, हम्म। ट्रैक पता है क्या होता है? जी। ठीक है, तो ट्रैक जो है उसको मैंने वेरी करके देखा, उसकी वजह से कैमर चेंज आ रहा था, सब चीज़ आ रही थी। तो उसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स थी वो उससे वो ज़्यादा ही भारी जा रहा था। यानी अगर मैं -2 का कैमर -2 का रोल दूँ तो वो -2.8 जा रहा है, क्या बोलते हैं जो कैमर चेंज है, यानी 0.8 का कैमर चेंज आ रहा है। चलिए अच्छा। अभी तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने, और उसमें आता 4 पॉइंट तकरीबन बढ़ रहा था, तो अराउंड 2.1 पे ना कैमरा चेंज आ रहा था, तो ये ठीक नहीं था। फिर मैंने उसके बाद ट्रैक चेंज किया, ट्रैक जरा सी लेंथ बढ़ाई, तो रोल की वजह से कैमरा जरा कम आया। इस तरीके से करते हैं, जहाँ सबसे अच्छा लगा मैंने वो चूज़ हम्म, किया। ठीक है, सही सही सही। अब ये कैमरा मैंने कैमरा एंगल को के हिसाब से आपने ट्रैक चूज किया? मैंने कैमरा एंगल किया है, मैंने रोल देने पर, रोल रोल, पता नहीं हाँ क्या होता रोल, सही। जी जी हाँ। है, रोल देने पर कैमरा कितना चेंज हो रहा है वो। और एक मैंने स्टैटिक कैमरा का मतलब है अभी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी कोई मूव नहीं कर रही, तो उसमें जो टायर का हम्म, कैमरा में दिए हुए हैं वो स्टैटिक कैमरा है। जब आप मूव जी। कर रहे हैं और लेट्स सपोज राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो उस पर कितना डिग्री रोल है, लेट्स सपोज 2 डिग्री रोल है या 4 डिग्री रोल है, तो 2 डिग्री रोल पे कितना कैमरा चेंज आ रहा है ये चीज देखना है हमें। सही सही। ठीक है, ये चीज ठीक देखना है, है। ठीक। इसका कोई सवाल इसमें? नहीं। ये हमारी ये अब टायर रोड का देख लेते हैं। अब देखें पीछे टायर रोड नहीं होगी, पीछे जो टायर रोड और एक और दूसरी होती है कुछ रॉड, फुल रॉड जो फिक्स होती है, क्या बोलते हैं उसको? टायर रोड ही बोलते हैं ना? नहीं टायर रॉड नहीं बोलते, जी। अच्छा टायर रॉड होती है स्टीयरिंग रॉड। जो हमारे जो मतलब डबलियर में था उसमें हमारे फ्रंट पे लगा हुआ था, और फ्रंट मतलब ये कि इस पॉइंट पे लगा हुआ था, ठीक है, ये वाली रॉड पे लगा हुआ था। तो मैंने उसकी जरा सी लेंथ चेंज करके मूव करके देखा कि क्या चल रहा है, ठीक है नहीं ठीक है। ये मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये है भी मेरे पास टायर, ठीक है, ये ऊपर वाला है मेरा पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके एक रॉड मैंने फिक्स की हुई थी, वो आपने मैंने इसमें आई थिंक से शो की है या नहीं की, रेयर रेयर सस्पेंशन, हाँ की है, ठीक है मैंने की थी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखते हैं आप, ये टायर और ये वाला, और ये जाके हम्म, फिक्स हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये मैंने अभी सपोज किया हुआ है, ठीक है, इससे कैमबर में इतना फर्क नहीं पड़ता इस पे। अब भाई किसी और एंगल से दिखाएगा। कैम ये ऐसे काम ऊपर से दिखाऊं ये, जी जी या करें, जूम करें। चाहे यहाँ जूम कर लेता हूँ ज़्यादा अभी आई तो ये हाँ ये नहीं, अच्छा इसका करता है। सब वर्क करता कैसे ज़रा सब हुआ था, ये देखिए ज़्यादा बेहतर, ठीक है। अब ज़रा सब कुछ मूव आया, ये रहा, सही सही ये पॉइंट से ये पॉइंट, सही। ये वो है टायरॉयड, और इसको भी ये चेंजेबल है, यानी इस पे कैमबर पे इतना असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, 0.1 का है। अच्छा, परसेंट चेंज मैं आ रहा यहाँ एक सवाल है यहाँ पे। है। जी जी टायरॉड दो व्हील्स के दरम्यान नहीं लगती? यहाँ तो इस एंगल पे लग रहा है टायरॉड। जी जी टायरॉयड यार देखो, तो एक होती है ना जिसमें देखिए हमें जो एक स्टेरिंग रॉड होती है जिससे हम चेंज करवाते हैं, मतलब एक रोटेट करवाते हैं, तो पीछे वाली एक रॉड होती है जो बिल्कुल फिक्स होती है, मैं उसको बोल रहा हूँ ये। बिल्कुल। अब वो फिक्स का मुझे नाम नहीं आ मैं रहा, टायरॉयड की क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मैं खुद भी समझ गया इसको, टायरॉड में समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि टायरॉड दो व्हील्स के दरम्यान नहीं लगती है, जो स्ट्रेट रॉड लगती है। नहीं नहीं, वो जो स्ट्रेट रॉड होती है वो शायद उसको टायरॉयड बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। इसको फिक्स लिंक अच्छा कर लें अच्छा आप अभी, इसके लिए फिक्स लिंक अच्छा। कर लें, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा इसका। ठीक है, ओके। ये फिक्स लिंक इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे अब भाई वो तो आगे के इसका लिए मतलब जी है कि जी इसका जी। मतलब है कि पीछे वाला टायर रोटेट नहीं करेगा, वो सीधा तो ही पीछे रहेगा। वाला रोटेट हम करवाते भी तो नहीं है, करवाते हैं सही। क्या? आगे वाले फिक्स, आगे वाले रोटेट होते हैं, बट रोटेट का मतलब ये कि हम टर्न राइट टर्न ले लेना है, रहे हैं सही। या हाँ टर्न ले रहे हैं, रोटेट का सही मतलब ये सही। नहीं कि वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। जी जी समझ गया। अच्छा ये पॉइंट आ हम्म, गया, और बाकी अच्छा ये फिर पॉइंट्स, इसमें जी जी, टायरॉड की एक जो पॉइंट है वो लोअर विशबोन की तरफ है, जो लोअर, उसका लेफ्ट साइड होगा। जी लोअर विशबोन की तरफ है। अब ना अगर मेरे पास, अच्छा ठीक है मुझे शेयर कर देते हैं, 2 मिनट में ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ये ठीक है, ये सस्पेंशन मैंने भेजी है, देखें, हाँ देखिए सबने, व्हाट्सएप पे। जी व्हाट्सएप पे मैंने भेजी है, अभी तो कुछ भी नहीं अभी नहीं आया, मैं तो भेजी, देख लिया। है। सही।
मिली, समझ देखी। जी अब ये मिल देखें गई। जो इसके दो, ये जो राइट हैंड साइड पे यानी जो स्क्वायर टाइप है, ठीक है, रेक्टेंगल Yes, रेक्टेंगल के जो दो yes. आंकड़े निकले हैं वो हमारा फिक्स लिंक है, ठीक है। अब ये देखें वो फिक्स लिंक है, और इसके बॉटम, ये बॉटम से कितना करीब है ये चीज़, और ये अगर ये ऐसे लेट्स सपोज ये वर्टिकली रखा हुआ है तो इसके राइट साइड पे ना हमारा लिंक होगा, वो ये देखें, तो हमारा ये लिंक राइट साइड पे ही है, लेफ्ट में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर ही होगा, ठीक है। सही है क्योंकि सही हम है। इसको पीछे लगा नहीं सकते, पीछे हमारे पास जगह नहीं है, लास्ट हमारा ब्रैकेट है, ठीक है। ठीक है। तो ये है। अब लेट, अब ये वाला बंद करते हैं, इसको सप्रेस और इसको अनसप्रेस, इसको हाँ सप्रेस। भाई, मुझे चेसी पे एक सवाल था। जी जी। ये जो आपने अभी चेसी ओपन किया हुआ है, ये फाइनल है? ये वाला, ये चेसी देखें, चेसी में जो चेंज हुआ ना, वो क्या चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो ये हुआ है, कोई लेंथ कोई विड्थ में चेंज नहीं हुई है, चेंज हुआ है ये जो है, इसमें हमें एक करवा गया, मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ कुछ, जो मुझे, अच्छा, लेंथ कुछ कम ही हुआ? क्योंकि हम लोग को तो उसकी लेंथ रिड्यूस करनी थी ना, मतलब साइडों से। नहीं नहीं, साइडों से चेंज करने के बाद है ये वाला, अच्छा, सही। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट है जो अभी तक फाइनल डिजाइन गिरा। अभी देखिए ये साइड में ये कर्व है, ये कर्व आएगा, सही। दिख रहा अभी मुझे ये था कि है? ये जो फ्रंट हुक से जो वो मेंबर जा रहा है, ये बिल्कुल आखिरी वाले मेंबर पे लग रहा है। अगर उस कौन पर सा वाला? स्ट्रेच लगेगी, ये बिल्कुल पीछे नहीं हट जाएगा? नहीं नहीं, ये पीछे वाला। ये वाला, नहीं नहीं, ये पता नहीं था। जी जी, ये ठीक है मेंबर्स ठीक है लगे हुए हैं दोनों। ये ठीक है। बिल्कुल आखिरी वाले इससे जॉइंट है। अगर हम्म, इसमें स्ट्रेस आया, ये तो मतलब बाहर निकल जाएंगे। यही सारी अभी ना सिमुलेशन हो रही है, ठीक है, जी जी। सिमुलेशन में मसले आ रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। ये जो अभी तक है ना, ये हो सकता है जो मैंने प्रपोज किया था कि यहाँ से यहाँ तक लगाएं, या सही इसको हाँ, हाइट रिड्यूस करें, कुछ करें, अभी वो चल रहा है इसमें। सही अब जो फाइनल हुआ है इसमें कोई लेंथ और विड्थ अब चेंज नहीं होगी कोई, ठीक है। सिर्फ हो सकता है ऊपर से मेंबर्स जैसे हटें और आइडिया सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। सही। अच्छा अब यहाँ देखिए वाला, अब ये हमारे पास फ्रंट सस्पेंशन आ गया, फ्रंट सस्पेंशन बिल्कुल वही उसी तरीके से बिल्कुल किया, बट यहाँ हमारे पास टाई रॉड आएगी जिसको स्टीयरिंग रॉड बोले हैं, आप जो ज़्यादा पता है, ठीक है, क्योंकि जरा उसमें मसला है टाई रॉड और फिक्स रॉड में। अच्छा ये हमारे पास फ्रंट का आ गया। अब ये देखिए ये है, तो मैं इसको, चाहिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये ऑफ सेट क्या था, इसलिए मैंने ऑफ सेट क्यों किया था। ठीक है देखें, ये रहा, ठीक है, ये हमारा अपर ए आर्म, ये लोअर ए आर्म, अभी क्या ठीक, हेलो, परफेक्ट भाई परफेक्ट। सही है। ठीक है, ये अपर ए आर्म, ये लोअर ए आर्म, और ये हमारे पास जो रॉड चली ये वाली, ये बिल्कुल जो जिसको हम स्टीयरिंग रॉड करें, ठीक है, और इसके बिल्कुल मिडिल पे जो है ना वो हमारे पास रैक एंड पिनियन होगा, और वो जाएगा हमारे पास स्टीयरिंग की तरफ, ठीक है। हम्म, बिल्कुल। इस पॉइंट्स को भी अभी, ओके तो क्या हो गया भाई, कौन है? हम्म, अच्छा, अभी जो ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैंने फॉर नाउ मैंने हाइट, लेट सपोज इसकी मैंने आई थिंक सो 40 ली थी इस पॉइंट की, ऐसे, वाई तकरीबन 7, 105, और ये अराउंड मैंने लिया है 20 मिलीमीटर का, ठीक है। अभी फॉर नाउ जो है ना इसकी हाइट में ली थी 20 मिलीमीटर, यानी जो हमारा जो लोअर फ्लेम होगा ये वाला, यानी ये वाला मेंबर, ये इसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये अभी ये यहाँ टच होगा ना, हम्म, जी। इससे 20 मिलीमीटर ऊपर मैंने लिया था, अराउंड 2 सेंटीमीटर ऊपर ये लगेगी। स्टीयरिंग रॉड को। हाँ जी, अभी फॉर नाउ ये किया था, लेकिन जब हमारी ये जो हमारा चेसी जो है वो फाइनल होकर खड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद हम अच्छा। इस पे जरा से इसको ऑप्टिमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और उसको हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है। इस पे कोई सवाल? नहीं। अच्छा, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे। और ये पुश रॉड है हमारी, ठीक है, ये वाली। तो इस पुश रॉड की जो हमारे पास बेल क्रेन था, उसकी जो पुराना वाला था ना, उसकी अराउंड 40 बाई 40 था, I think so, या 4 बाई 4 था, तो उसका मैंने ऐसे यूज़ किया हुआ है, देखो 2 मिनट का, 392, 192 ओवर
10 और 80 तकरीबन 80 सेंटीमीटर का ये है, या 80 मिलीमीटर का, यानी 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर तकरीबन ये सका, यानी यहाँ सका। ठीक है, तो अच्छा और हमने आई थिंक तो जो अपनी हमने पुराना वाला डिजाइन किया था वो 8 सेंटीमीटर का था। ठीक है, उसका एक साइड, तो 8 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने ये वाली जो जिसको हम बोल रहे हैं ये बैक जो है, उसकी मैंने हम्म, पोजीशन सेट की 8 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट से, क्योंकि वो इसके बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो उसके सेंटर पे और एक स्पेसिफिक हाइट, और वो हाइट कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो मैंने वैसे इसको कंसीडर किया। ठीक है, अभी फॉर नाउ ये किया था। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर से आके बॉल उठेगी और ये यहाँ के अटैच होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, क्या चीज़ अटैच हुई है यहाँ पे? यहाँ पे पुश आउट होगी ना, बिल्कुल हाँ, पिछवाड़ ऐसे ठीक। पुश आउट होगी। तो मैंने ये इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट की मैंने हाइट देख ली क्या होगी। अब उससे मैंने एक्स एक्स यानी जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें मैंने -40 किया, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, यानी ये वाला, और सही +40 किया सही तो ये वाला पॉइंट आ गया। सही सही। ठीक है, और उसकी हाइट जो थी वो मैंने रखी हुई थी 377 103 और 25 तकरीबन, इसका भी वही 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वही चीज़ 40 ऊपर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें कोई मसला। कैसे 40 कैसे आ रहा है आपके पास? 40 कैसे आ रहा है? हम्म, 40 में 40 तो ये होगा कि इसका जो एंगल मैंने सपोज किया उससे करेंगे, यानी 80 यहाँ था, 80 cos 30, 30 का इसमें एंगल था 78 था, अराउंड 78 था जो मुझे भी याद है। तो क्या होगा 80 cos ऑफ 78, 78, तो इसका जो लेंथ आएगी उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, यानी इसमें फॉर नाउ इसमें करेंगे, अच्छा। क्योंकि देखिए ना ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये हम्म, हमारा इस पे जाके अटैच होगा अल्टीमेटली, ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट पे जाके अटैच होगा, वो वाला जो पॉइंट है बिल्कुल। वो इस पे जाके अटैच होगा। तो जो इसका पॉइंट है लोअर, वो चीज़ उसको दी हुई है इस तरीके से। तो ये काफी पॉइंट जो आपने एंगल वगैरह कह रहे हैं आप, तो ये परफेक्टली परफेक्ट नहीं है, वही 78 परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है ना? परफेक्ट नहीं है, नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा चैसी तैयार होकर बनेगा, जैसे ही हम उसको देखेंगे तो उसको जाके हम्म, हम यानी ये पॉइंट्स को जाकर उस पॉइंट से जाके मैच करेंगे, यानी इस पॉइंट पे रखना है, इतनी लेंथ होगी। अब क्योंकि अब देखिए समझ आप, गया। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये वाला पॉइंट पकड़े आप, ये पॉइंट जो ये वाला है, ये पॉइंट डायरेक्ट जाके अटैच नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बेल ग्रैंड पे हमने हमारे पास एक ब्रैकेट था जो बिल्कुल। कि यहाँ लगा हुआ था, और उस ब्रैकेट में आकर ये जो बेल क्रैंक है वो आगे फिक्स होता और उसको हमें यानी जो नट था हाँ उसे टाइट करते थे, ये करते थे। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। कोई डिस्टेंस लगेगा, उसमें वो डिस्टेंस माइनस होगा जो भी हमने डिस्टेंस दिया हुआ है, सही बात सही या बात। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो, तो ये करेंगे, लेकिन जब जैसे ही बन जाएगा। ठीक है, हम्म, या तो कोई मसला। ठीक है। हेलो, जी। या तो कोई मसला अभी तक? नहीं फिलहाल। नहीं, फिलहाल नहीं। अब देखें ये, अब आपने देखा होगा ये जो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला, ये जरा सा शिफ्ट हुआ हुआ है, होना चाहिए था यहाँ, है यहाँ, ऐसे ही है। सही। जी। और हाइट में भी डिफरेंस है, और मतलब लॉन्गिट्यूडनल भी डिस्टेंस है। तो अब ये क्यों रखा हुआ है आपको दिखाते हैं। अभी तो ये वाला देख लें ये चीज़, यहाँ देखिए हमारे टायर जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं इस सेंटर पे, और हमारा शुरू हो रहा है फ्रेम यहाँ से। हम्म, सही। और होना जो चाहिए था वो, अगर हम यही से डायरेक्ट स्टार्ट करते तो डायरेक्ट ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करवा कर ही ये जो फ्रेम है वो डिजाइन करवाया। ठीक है, अच्छा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ये जो सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट है वो किससे, वो इससे डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे। क्योंकि अगर मैं इसको अभी ऐसे रुके रुके, ये जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, ये दिख रहा है ये वाला, ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक मैंने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इनसे बनवाया था, और मैंने अच्छा उसको सेंटर पे रखवाया था, एक और ये वाले सेंटर छोड़ के एक ये सेंटर पे रखवाया था। क्यों रखवाया था, अब मुझे कैलकुलेट करना था इससे, यानी इसके सेंटर पे ये वाला, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, क्यों चाहिए था, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आ जाए, यानी अटैचमेंट्स, व्हील्स, ये रहा। ठीक है, अब दाएं मैंने आपको दिया हुआ था हाफ ट्रैक, हम अराउंड ले रहे थे 118 आई थिंक से ले रहे थे, आई थिंक तो मेरे दिमाग में ये 118, तो उसको मैंने डिवाइडेड बाई 2 किया, हाफ ट्रैक आउट कर दिया। ठीक है, वही चीज़ ये वाला ये है, यानी फ्रॉम द सेंटर राइट का जो व्हील होगा वो इतने डिस्टेंस पे होगा, लेफ्ट का इतने डिस्टेंस पे होगा। हाँ सही ठीक है, सही। अभी जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें कोई भी वो नहीं है, यानी ये बिल्कुल सेंटर पे है, सेम डिस्टेंस राइट व्हील का जो सेंटर से है वही चीज़ लेफ्ट व्हील का है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको डिस्टेंस दूंगा तो ये आगे पीछे मूव करेगा, लेट्स सपोज मैं देता हूँ, देखा मूव किया कुछ, बहुत बहुत कम हुआ है। मूव हुआ, देखा नहीं, हाँ हुआ हुआ अब हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये बिल्कुल। इस तरीके का तकरीबन ये जीरो करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये लेटरल डायरेक्शन है। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या है, मैंने बताया थी, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये वाली। जो रेड
जोड़ेड ये वाली एक्सिस के जरिए। जी, अच्छा उस तरीके से भी कर लें या इस तरीके से, सही सही। ठीक है। अब उसमें क्या है, ये देखेंगे 375 में दिया हुआ, लेट्स सपोज मैं देता हूँ 500, ये मूव करेगा पीछे, मूव हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। मूव हो गया। अब वर्टिकल ऊपर नीचे मूव करेगा, जैसे लेट्स सपोज 200 नीचे हो गया मूव, ठीक है। तो सही ये सही। ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि हम अपना जो फ्रेम है उस पे जो सही प्लेसमेंट होगी उसको विजुलाइज कर सकें। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने इस पॉइंट पे सारी चीज रखी है जो कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है, तो वो चीज हमें शो हो जाए, ठीक है। सही। इसमें कोई मसला? जितना मुझे याद आ रहा है कि मैंने मैंने ये सब चीजें नहीं की थी, ऑफसेट लॉन्गिट्यूडनल तो वर्टिकल मैंने वगैरह। ये मैंने बताई नहीं थी, तो आप करते कैसे, ठीक है। हाँ लेकिन आपने कोशिश की ना कुछ सीखा। चलो। बिल्कुल।